चाहिए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आज आप मार्केट, गांव समाज कहीं पे भी जाइए और बोलिए कि भैया मैं डायरेक्ट मार्केटिंग में काम करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट मार्केटिंग में काम करता हूँ, रेलवे कंपनी में काम करता हूँ। 100 लोगों को बोलेंगे, 100 में से एक शायद आपको बोले बहुत अच्छा भाई काम करो, आने वाले वक्त में तुम सबसे रिच, सबसे कामयाब इंसान बनोगे अपने गांव में। शायद एक, बाकी 99 लोग बोलेंगे कहां से फंस गया। यस सर। कहां, किस चीज में तू फंस गया है? अच्छा है, बैग उठाओ और भागो वहां से जल्दी। यस सर। सबसे बेकार और घटिया काम में चले गए हो। सेम डायलॉग जो हर एक इंडस्ट्री के बारे में शुरुआत में बोला था। आप समझ पा रहे हैं? इससे अच्छा है किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी, किसी जो है मजदूरी जाके कर लेना, अपना जीवन जी लेना, वो बढ़िया है। लेकिन ये इंडस्ट्री बेकार है, इसमें मत काम। बात समझ पा रहे हैं? अब ये इतना बड़ा ज्ञानी कैसे बन गया? वो व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी कैसे बन गया? क्या लगता है कोई बहुत बड़ा कामयाब व्यक्ति होगा? वो भी कहीं न कहीं अपने एक छोटे मोटे काम या फिर फालतू ऐसे ही समय बिता रहा होगा। शायद वो इस इंडस्ट्री से, एक कंपनी से जुड़ा होगा, आया होगा, वो नाकामयाब हुआ होगा। नाकामयाब मतलब कंपनी से नहीं छोड़, वो खुद ही छोड़ के चला गया। 15-20 दिन, महीने भर, 2 महीने रहने के बाद उसे लगा होगा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने ही धुन में मस्त होगा और वो छोड़ के चला गया। और उसके बाद वो पूरी दुनिया को ज्ञान देते फिरेगा ये इंडस्ट्री बेकार है। जबकि उसने गहराई के बारे में, शुरुआत और आने वाले वक्त में लाइफ ये कहां तक ले जाएगा और क्या करने वाला है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी बातें वो क्यों बोल रहा है, इसका रीजन क्या है? कि आज के डेट में 99 लोग बोलेंगे नो, कोई उसमें से एक व्यक्ति बोलेगा यस। बहुत आज के डेट में एक अच्छे नए प्रोफेशन में तुम जा रहे हो, बहुत अच्छा। शुरुआत में कठिनाई आएगी, लेकिन आने वाले वक्त में इसमें तुम सबसे आगे निकल जाओ। जब लोगों को ये समझ में आएगा कि ये काम अच्छा है, उस वक्त तक तुम काफी दूर उन लोगों से निकल चुके होगे जब वो शुरुआत कर रहा होगा कि नहीं इस इंडस्ट्री में आते, इस कंपनी में आते, इस काम को करते हैं। तुम कई गुने दूरी पे चले गए होंगे, कई कामयाबी, कई ऊंचाई तक पहुंच चुके होंगे। इसलिए मन लगा के पूरे ईमानदारी के साथ काम करो। यस, ये बोलने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होगा। 99 लोग वैसे टकराएंगे जो बोलेंगे नहीं बेकार है, कोई इसको जानता भी नहीं, तो मुझसे क्या, तुम पूरे सबसे पूछ लो। ऐसे करके कई सारे उदाहरण आपके सामने आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये चेंज कैसे हो, ये चीजें चेंजिंग कैसे लेके आती है, आप समझ रहे हो? सबसे पहली चीजें, आप वो व्यक्ति हो जिसने यस कहा। आप किस जगह से हो? किसी एक गांव से। अब जिस गांव से आप हैं, मुझे पता है उस गांव में शायद आपके अलावा कोई इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या इक्का दुक्का और भी कोई होंगे जो काम कर रहे होंगे, मैं भी, लेकिन आपको ही मैं लेके चल रहा हूँ कि आप ही शायद काम कर रहे हैं। अब आप इकलौते काम कर रहे हो, काम किए साल, 2 साल, 3 साल, इस कंपनी में सीडी से लेके आप ग्लोबल डायमंड बन गए 2 से 3 साल। जब आप डायमंड, ग्लोबल डायमंड बन गए, अब आपका 3 साल के बाद उस गांव में रुतबा क्या होगा? तो आज आप 0 से शुरू किया था और उस वक्त आप 3 साल के बाद, 3 इयर्स के बाद अर्निंग आपकी हर मंथ 10 लाख प्लस होगी। यस सर। अब शानदार घर होगा आपका, शानदार लाइफ स्टाइल होगी। टाइम कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। टाइम कोऑर्डिनेशन मतलब समय का पाबंदी है, आपको ड्यूटी करना है, कहाँ है आप, आइए 10 से 4 ड्यूटी कीजिए। आप छुट्टी पे गए हैं, छुट्टी एप्लीकेशन लीजिए, छुट्टी खत्म हो गया 4 दिन का, आप आइए पहुंचिए। शादी ब्याह में कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ आप विदेश घूम रहे हैं, कहाँ आप इंडिया में टूर कर रहे हैं फैमिली के साथ, आइए पहुंचिए, काम कीजिए, ड्यूटी कीजिए। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। अब जब ये लाइफ देखेगा लोग गांव में एक ही व्यक्ति का, तो 99 घर, 99 लोग
बोलेंगे भाई ये काम क्या है? बात समझ पा रहे हैं? काम क्या करता है, कैसे करता है? जैसे अभी हमने थोड़ी देर आपको बताया कि कंप्यूटर सीखने वाला इस हॉल में एक ही व्यक्ति बैठा था शुरुआत में 1980 के आसपास, और आज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पूरे देवघर में 100 से ज्यादा होगा कोचिंग सेंटर जहां कंप्यूटर सिखाएगा। उतना मैथ का टीचर नहीं होगा, उतना साइंस का टीचर नहीं होगा, उतना नौकरी को सिखाने वाला नहीं होगा जितना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा पूरे देवघर। समझ पा रहे हैं? सोच के देखिए, अगर आप पटना चल जाइए, रांची चल जाइए, तो आपको 1000 की संख्या में मिलेगा जहां कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जगह जगह पे। समझ पा रहे हैं? कंप्यूटर बेचने वाला, सिखाने वाला हर लोग आपको मिल जाएगा, हजारों की संख्या। तो सिंपल सी बात है, जब एक व्यक्ति ने शुरू किया तो उसका देखा देखी दूसरा और तीसरा आया। यस, आपकी कामयाबी सिर्फ आपके गांव को पॉजिटिव नहीं करेगी। यहाँ पे बैठे हुए करीबन 300 लोग होंगे, 300 भाई हैं। कितना गांव पॉजिटिव होगा? 300 गांव। 300 गांव में एक आरडीडीडी आप खड़े होंगे। अकेले खड़े होंगे। अब आपको देखकर एक गांव नहीं 300 गांव पॉजिटिव हो रहा होगा, और सिर्फ 300 गांव तो इस ब्रांच के एक सेंटर पे, दूसरा सेंटर पे 400 लोग हैं, 500 लोग हैं, 400-500 गांव और यस। अब सिर्फ ये देवघर की बात है, ऐसे इंडिया में अगर पूरे 100 ब्रांच है रेलवे के, तो आप सोच लीजिए 500 और 300 800 हो गए। 800 नहीं, मोटा मोटी 500 ही लेके चलता हूँ। 500 गुने 100 फ्रेंचाइजी कितना हो गया? 5 पे 4 जीरो, 2.5 सैकड़ा हजार, 50,000 का 50,000 गाँव में खड़ा तो होता ही नहीं। आप सोच के देखो, 4 साल 5 साल के अंदर 50,000 गांव में रेलवे का आरडीडीडी जीडी खड़ा हो चुका है। हर जगह पे, इस गांव में हमने देखा एक, बगल वाला भी गांव है उसमें भी देखा कोई ना कोई एक आरडीडीडी बना हुआ, तीसरे गांव में बगल वाला, उसके बगल वाला, ऐसे करके बहुत सारे गांवों में हमने देखा। क्या लगता है मैं नेगेटिव हूँ? क्या नेगेटिव ही रहूंगा या पॉजिटिव हूँ? मैं तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाऊंगा। अब 4 साल 5 साल बाद में पॉजिटिव होऊंगा। जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आया और छोड़ के गया, उसके बाद उसके लाइफ में क्या चेंजिंग आएगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर कंप्यूटर हमारे पिताजी नहीं सीखे, हमारे दादाजी नहीं सीखे, हमने थोड़ा बहुत सीखा 8वां 9वां में, लेकिन आज मेरा बेटा बेटी 1-2 क्लास से सीखना शुरू कर। जो पहली स्टैंडर्ड पहली जो क्लास होगी, जैसे वो सीखना शुरू करेगा ABCD, A फॉर एप्पल, ऐसे C फॉर कंप्यूटर भी सीखेगा। यस, वो लड़का, वो बच्चा जो शुरुआत कर रहा है